हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MRGS एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नदी और उससे उद्गम स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए जो पिछले वर्ष रेलवे द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, ALP हो गया, RRB JE हो गया। इन सभी परीक्षाओं में जितने भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया दोस्तों। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपकी अगली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से। दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल जो मैकाल पर्वत पे एक अमरकंटक पहाड़ी दोस्तों उसी के स्थान से हुआ है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम स्थल हुआ है। इसे दोस्तों अन्य नाम से भी जानते हैं, हिरण्यवाह दोस्तों। इसे हम हिरण्यवाह के नाम से भी जानते हैं। ये एक सोन नदी का अन्य नाम दोस्तों। अगर पूछे सोन नदी किसकी सहायक नदी, तो ये गंगा की सहायक नदी। किसकी? ये गंगा की सहायक नदी भी है सोन नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको बतानी कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। मानस दोस्तों जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना सहायक नदी है, गोमती सहायक नदी है, कोसी सहायक नदी है। कोसी दोस्तों सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली अगर नदी कौन सी है तो कोसी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है तो कोसी नदी हो जाएगी। अगर पूछे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी तो यमुना हो जाएगी। सबसे बड़ी जो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना हो जाएगी। गोमती भी सहायक नदी है। इसके अलावा अन्य नदियाँ भी दोस्तों गंगा की सहायक नदियाँ हो गई, जैसे कि यमुना हो गया, रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानदी हो गया, गोमती हो गया, सोन नदी हो गया। सभी क्या गंगा की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। मानस सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना और गोमती नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों। यमुना और गोमती पूछ रहा किसकी सहायक नदियाँ। 4 ऑप्शन आपके सामने। अभी पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन हुआ दोस्तों। तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? अभी आपको मैंने बताया, यमुना हो गई, रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है, महानदी हो गया, गोमती हो गया और सोन नदी हो गया। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था दोस्तों? अभी आपको मैंने बताया था, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। रामगंगा किसकी सहायक नदी थी? ये गंगा नदी की सहायक नदी थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। कार्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में दोस्तों पड़ता है। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। इसके पहले इसे हम हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे दोस्तों। किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको हम जानते थे। और इसी उद्यान से जो है रामगंगा नदी होकर बहती है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। उस उद्यान में बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज डैश डैश की सहायक नदियाँ। आपको बताना है सब किसकी सहायक नदियाँ हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये गंगा नदी की सहायक हो नहीं सकती, ये ब्रह्मपुत्रा की भी नहीं है। तो किसकी? देखो झेलम, चिनाब, ये देख पा रहे कि आप ये जम्मू कश्मीर साइड की सारी नदियाँ हैं। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएंगी। किसकी? सिंधु की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंधु की सहायक नदियाँ दोस्तों। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट दोस्तों एक दर्रा पड़ता है, चेमांग युंग ग्लेशियर, वहाँ से इसका उद्गम स्थल ये भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। आपको प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रायद्वीप भारत की जो सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग में 1465 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील 2 नदियों के डेल्टों पर स्थित है। वे नदियाँ कौन सी? आपको बताना है कि जो कोल्लेरू झील है 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है, वो नदियाँ कौन कौन सी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ही डेल्टा पर क्या है? कोल्लेरू झील स्थित है दोस्तों। कोल्लेरू झील अगर पूछे कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों पड़ती है। देखो यहाँ दिया भी आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि कोल्लेरू झील कहाँ पे पड़ती है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये किन नदियों के डेल्टाओं पर है दोस्तों? गोदावरी और कृष्णा नदियों की डेल्टाओं पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सी नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है? तो विश्व का सबसे बड़ा मुहाना अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा सुंदरवन का डेल्टा जो है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से ही मिलकर बनता है, जो कि पश्चिम बंगाल में बनता है दोस्तों। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। यहाँ पे सुंदरवन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित, आपको बताना दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने। इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी के दोस्तों तट पर स्थित है। दिल्ली कहाँ? यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यमुना के किनारे दोस्तों कौन कौन से नगर स्थित हैं? जैसे कि आगरा हो गया, मथुरा हो गया दोस्तों। ये क्या? आगरा और मथुरा, ये भी क्या यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों डैश की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताना किस दिशा की ओर बहती हैं। तो दोस्तों उल्टी दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। किसे? पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कौन सी नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती है दोस्तों। रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती दोस्तों नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। और ये किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिफ्ट घाटी दोस्तों हम भ्रंश घाटी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है, आपको बताना इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से निकलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, हरके बांध से दोस्तों। ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? ये राजस्थान में दोस्तों पड़ता है हरके बांध। तो यहीं से इंदिरा गांधी जो है नहर दोस्तों निकलती है। यह नहर दोस्तों इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो सतलज और व्यास नदियों पर बने जो है सतलज नदी और व्यास नदी से इसको पानी मिलता है, जो कि पानी हरके बांध में एकत्रित कर लिया जाता है और फिर वहीं से इसको पानी दिया जाता है पंजाब में दोस्तों। इससे सिंचाई वगैरह बहुत भारी मात्रा में होती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? अगर कभी कभी हरके बांध ना मिले तो आपको सतलज या व्यास कोई एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? आपको बताना कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अरब सागर में नदियाँ कौन कौन सी गिरती हैं? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गया और साबरमती दोस्तों। ये क्या हो गई? अरब सागर में जाके गिरती हैं, जबकि गंगा कहाँ गिरती? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा दोस्तों कहाँ से निकलती है? अभी आपको बताया हमने अमरकंटक की पहाड़ियों से, और क्या कहते हैं सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाढ़ में सूख जाती है? आपको बताना कौन सी नदी जो है सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको पता हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में देख पा रहे कि सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी प्रायः विलुप्त हो चुकी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं? आपको बताना कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका उद्गम स्थल है कहाँ पर? तो दोस्तों तिब्बत के एक दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमांगयुंग एक दर्रा पड़ता है। क्या? चेमांगयुंग दोस्तों, ये एक दर्रा पड़ता है, यहीं से इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र का। तो तिब्बत का एक पठार है मानसरोवर के निकट चेमांगयुंग दर्रा दोस्तों, वहीं से इसका क्या है? उद्गम स्थान हुआ है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से बाहर की है। अगला क्वेश्चन। सूरज से होकर बहने वाली नदी में से कौन सी नदी है? आपको बताना सूरज से होकर कौन सी नदी बहती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ताप्ती जो है सूरत से होकर बहती हुई है। आप पूछ लेता सूरत किस नदी के किनारे स्थित? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ताप्ती मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के दोस्तों मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षिप्रा नदी डैश में स्थित, आपको बताना क्षिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि कन्नौज जो है दोस्तों उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित दोस्तों। और उज्जैन पड़ता कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है।
उज्जैन इस शहर के जो है नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों उज्जैन में 12 साल के बाद कुंभ मेला संपन्न होता है यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल, बेतवा और सोन की ओर डैश बहने वाली नदियाँ। आपको बताना चंबल, बेतवा और सोन जो है किस ओर बहने वाली नदियाँ हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सोन नदी है दोस्तों निकलते अमरकंटक की पहाड़ियों से जम्मू कश्मीर की ओर होते हुए चलते, तो जम्मू कश्मीर हमारा उत्तर साइड में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चंबल, बेतवा भी दोस्तों उत्तर साइड में ही बहती है। इससे भी आप गेस कर सकते थे 3 नदियों का एक कोई सिंबल पता होता अगर आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है। आपको बताना कि इसमें कौन सी सबसे लंबी नदी है पर उसका उद्गम कहाँ भारत में हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग में 25 दोस्तों 2525 किलोमीटर के आसपास दोस्तों है गंगा नदी की लंबाई दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों। ये गंगोत्री के हिमनद से दोस्तों निकलती है गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी। आपको बताना तुंगभद्रा की जो है किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कृष्णा की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी पड़ती कहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावित्री डैश नदी स्थित। आपको बताना है कि सावित्री नदी कहाँ पर स्थित दोस्तों। नए नए क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे देखने को दोस्तों। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र के राज्य के महाबलेश्वर से निकलकर रायगढ़ होते हुए दोस्तों अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पर, ये अरब सागर में गिर जाती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर स्थान से निकलकर अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सावित्री नदी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। पिछले वीडियो को दोस्तों क्वेश्चन हमने दिए थे जिसका आंसर आपको हमने कमेंट करके पूछा था, तो आप कई लोगों ने इसके आंसर भी दिए थे, तो चलो बता देते हैं हम भी इसके आंसर। जापान की राजधानी दोस्तों क्या थी, तो जापान की राजधानी आपको पता होगा क्या हो जाएगी, जापान की हो जाएगी दोस्तों टोक्यो। क्या हो जाएगी राजधानी, टोक्यो। जापान की होगी राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा दोस्तों येन हो जाएगी। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन थी दोस्तों, किमोनो थी दोस्तों, किमोनो। ये जापान की राष्ट्रीय पोशाक होती है दोस्तों। लंबे लंबे कपड़े होते हैं जो ढीले ढाले, वो किमोनो होते हैं, इनकी राष्ट्रीय पोशाक होती है। पूछता था जापान की संसद का क्या नाम है, तो डायट दोस्तों। डायट जो है जापान की संसद का नाम है। जापान पर कब परमाणु बम हमला हुआ था दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमला किया था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तभी ने जापान जो है आत्मसमर्पण किया था। और कब हुआ था ये, एक दोस्तों हुआ था 6 अगस्त 1945 को, और एक हुआ था 9 अगस्त 1945 को। जो बम थे दोस्तों, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन दोस्तों। ये 2 परमाणु बम गिराए गए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा था, आपसे पूछा था, तो कनाडा था दोस्तों। कौन सा, कनाडा। ऑप्शन नंबर इसका कनाडा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इंडो ब्रह्मा क्या दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। उसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।